अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 10 से मैथ फर्स्ट या अलजेब्रा में सबक नंबर 2 है मुरब्बई मसावातें, इंग्लिश में कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसकी जो प्रैक्टिस सेट है, जो मश्की सवालिया हिस्सा है, मश्की सेट 2.5 या जिसे आप कहते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5, उसके ताल्लुक से हम डिटेल में आज के सेशन में सीखने वाले हैं। मैं जीएम फ़की आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ ए टू सी गाइड चैनल में। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स की या अहम नुकात की, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपको देखने मिलेगा जो दो फॉर्मूले के रिलेटेड में है। नंबर 1 है आपका अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट पार्ट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट पार्ट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये दो अल्फा और बीटा के रिलेटेड में सेपरेट सेपरेट फॉर्मूले आपको देखने मिलेंगे। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके पास हैं, जिनको हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इस तरह से ये दो जाब्ते हैं जो कई मरतबा एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त यूज होते हैं। इंग्लिश में भी आप लोग सेम टू सेम फॉर्मूलाज देख सकते हो, कहीं पर भी आपको कोई चेंज देखने नहीं मिलेगा। तो ये दो जाब्ते या दो फॉर्मूले हैं जो आपको ऑलरेडी पेज नंबर 49 पर उन्होंने दिए हैं, जो हम यहाँ पर की पॉइंट्स या अहम नुकात में सबसे पहला पॉइंट देखे हैं। आपको ये फॉर्मूले अपने माइंड में फिट करना पड़ेगा ताकि किसी भी सवाल में जब कभी यूज करना हो आप उसको इस्तेमाल कर सकें और आंसर निकाल सकें। नेक्स्ट की पॉइंट के लिस्ट में हमारे पास है, जो बात करेंगे हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू के रिलेटेड में, बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत के बारे में। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत मालूम करते हमें आना चाहिए, और उसका नाम क्या है तो उसको मुमय्यज कहते हैं या ममीज भी कहा जाता है, और इंग्लिश में कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और इसको जाहिर कैसे करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इस समोसे की अलामत की मदद से जाहिर करते हैं। आपको समोसा नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, डेल्टा। तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दैट इज नथिंग बट द डिस्क्रिमिनेंट। एग्जाम में जब भी आपको कहा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट या मुमय्यज की कीमत मालूम कीजिए, ममीज की कीमत मालूम कीजिए, तो आपको बी स्क्वायर नफी 4ac की कीमत मालूम करते आना चाहिए। और जाहिर करने के लिए ग्रीक लेटर है, लातीनी हर्फ है, वो क्या है आपका डेल्टा। ठीक है, इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, डेल्टा रीड करते हैं, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो ये दूसरा आपका अहम नुकात या की पॉइंट के लिस्ट में पॉइंट है, आपको जहन नशीन रखना है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट इज की पॉइंट नंबर 3, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि वो तीन कंडीशन बता रहे हैं आपको। पहली कंडीशन आपकी क्या है कि जो डेल्टा का आपका आंसर आने वाला है, जो बी स्क्वायर नफी 4ac का आपका जवाब आने वाला है, इन केस अगर वो जीरो आया, अगर वो सिफर आता है, तो हमको क्या लिखते आना चाहिए, हमको जजरों की नोयत में बताते आना चाहिए कि जजर कैसे रहेंगे, मसावी और हकीकी रहेंगे। तो यहाँ पर आपको मसावी और हकीकी जजर बताते आना चाहिए। सेकंड देखेंगे आप लोग, डेल्टा इनके सिफर से बड़ा आता है, नथिंग बट द पॉजिटिव नंबर, मुस्बत अदद अगर आता है, तो ऐसी सूरत में हमको लिखते आना चाहिए कि हमारे जो जजर हैं या मुरब्बई मसावत के जो जजर हैं वो गैर मसावी हैं और हकीकी हैं। गैर मसावी के लिए आप लोग लफ्ज अलग अलग या मुख्तलिफ इस्तेमाल कर सकते हो, तो इस तरह से आपको लिखते आना चाहिए गैर मसावी और हकीकी। फिर उसके बाद डेल्टा अगर निगेटिव आता है, मनफी जवाब आता है, नफी 10, नफी 15, नफी 100 वगैरह वगैरह, तो हमको लिखते आना चाहिए कि मसावत के जजर गैर हकीकी अदद हैं। तो इस तरह से ये थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको एक डायग्राम की हेल्प से शो करके बताया है। सेम पॉइंट्स वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश पैटर्न, दैट इज नथिंग बट इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन वी शुड राइट दैट द roots are real and equal. Roots will be real and equal. When the roots will be real equal, whenever the value for delta is 0. So in case of delta 0, we have to write the nature as real and equal roots. In case if we are having any positive number as the value of delta, then we can write the roots are real but unequal. Okay, different or unequal one can say. So positive number ग्रेटर देन 0, सिफर से बड़े का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर या मुस्बत अदद। तो आपको जमा में जो भी नंबर आएगा +10, +5 या जस्ट 20,
तो वो प्लस में ही रहता है। इस तरह सबको रियल एंड अनइक्वल का सेंटेंस लिखते आना चाहिए। एंड द थर्ड केस इज देयर, if delta is negative less than 0 means it is a negative number, then we say the roots are not real. So this is the third sentence or third condition, third nature we have to write. So this is all about the nature of the roots. ये भी हम लोग जब सॉल्व करेंगे सम नंबर 3, उसके अंदर आपको ये एग्जांपल्स या ये सारी बातें रिपीट करके लिखते आना चाहिए। देन नेक्स्ट की पॉइंट वी आर गोइंग विथ इज फॉर्मूला, दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूले की बेस पर हम लोगों को इक्वेशन फ्रेम करते आना चाहिए, इक्वेशन बनाते आना चाहिए। एक्स की कुवत 2 नफी अल्फा जमा बीटा जर्ब एक्स फिर जमा अल्फा जर्ब बीटा बराबर 0। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से या ये पैटर्न की हेल्प से हम लोगों को इक्वेशन रेडी करते आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट, दैट इज 2.5 मशकी सेट 2.5 से हम शुरू करते हैं। और इसमें बिल्कुल पहला सवाल आपको देखने मिलेगा, मंदरजा झेल खाली चौकोन मुकम्मल कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट। उसमें आप लोगों को इस तरह से उन्होंने एक्टिविटी टाइप हिस्सा बताया है, कहीं कहीं पर आपको खाली जगह देखने मिलेगी और वहां पर आपको नेचर ऑफ द रूट्स के रिलेटेड में लिखते आना चाहिए, या आप लोग कह सकते हैं कि जजरों की नोयत के बारे में लिखते आना चाहिए। अब ये बी स्क्वायर नफी 4 इसी का जो जवाब आ रहा है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर उन्होंने जमा 5 दिया है, प्लस 5 दिया है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का दूसरा आंसर जो उन्होंने बताया वो है नफी 5 या माइनस 5। अब आपके माइंड में वो जो डायग्राम था वो आना चाहिए कि ये सिचुएशन होती है, ठीक है। इसी तरह से आपके माइंड में ये इंग्लिश वाला डायग्राम आना चाहिए। हमारे पास दो केसेस हैं। फर्स्ट क्या है कि 5 है आंसर, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का आंसर 3 टाइप में आ सकता है, 0 आ सकता है, जमा में आ सकता है और नफी में आ सकता है। इट कैन बी 0, it can be a positive number, it can be a negative number. So here they are talking about the 5, सिर्फ 5 लिखा हुआ है, यानी ये नंबर आपका कौन सा है, प्लस में है। ये नंबर कौन सा है आपका, प्लस में है। तो आपको प्लस के हिसाब से देखते आना चाहिए कि उर्दू में लिखा जाएगा गैर मसावी और हकीकी, जबकि इंग्लिश में लिखा जाएगा रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। तो ये दो आपको ऑब्जर्व करते आना चाहिए। आपके माइंड में जब ये पूरा डायग्राम फिट रहेगा तो आप लोग इजीली लिख सकते हैं हेयर और आंसर विल बी हकीकी और गैर मसावी जजर, ठीक है। और इंग्लिश में लिखा जा सकता है रियल एंड अनइक्वल रूट्स। दूसरी जो कंडीशन है जिसमें वो बात कर रहे हैं -5, अब निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव के लिए मनफी में जब रहेगा तो आपको लिखते आना चाहिए गैर हकीकी जजर, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तो ये आपके माइंड में अगर वो डायग्राम है जो मैंने आपको की पॉइंट्स में रिवाइज कराया हूं तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, वरना थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको एकदम कंसंट्रेशन से लिखते आना चाहिए। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स के में ही सेकंड है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जजरों का मजमुआ नफी 7 और जजरों का हासिले ज़र्ब 5, सम ऑफ रूट्स इज गिवन टू बी -7 एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट इज गिवन टू बी 5। तो आपको इक्वेशन लिखते आनी चाहिए, या आप लोग कहेंगे कि मुरब्बई मसावत क्या रहेगी वो आपको लिखते आना चाहिए। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। इसमें जो ग्रीन पोर्शन आपका है ये आपका सम को बता रहा है या मजमुए को बता रहा है, और ये जो रेड पार्ट आपका है ये आपका प्रोडक्ट को बता रहा है, या आप लोग कह सकते हैं कि वो हासिले ज़र्ब को बता रहा है। तो जस्ट आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है -7 वो ला करके पुट करनी है, और प्रोडक्ट की जगह पर या हासिले ज़र्ब की जगह पर यहाँ पर आपको 5 ला करके पुट कर देना। तो आपको इस तरह से ये देखने मिलेगा। और बाद में ये दोनों नफी नफी जो है माइनस माइनस जो है वो प्लस बनने वाला है, और आपका फाइनल आंसर इस तरह से रेडी हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर और इंग्लिश वालों को यहाँ पर लिखते आना चाहिए। तो एक आसान सा आपका ये आंसर रेडी हो सकता है। आपको थोड़ा सा ये पैटर्न कैसा होता है, पहले एक्स की कुवत 2 होता है, फिर उसके बाद माइनस के बाद मजमुए का हिस्सा लिखा जाता है अल्फा जमा बीटा, फिर एक्स आता है, फिर इसके बाद जमा रहता है, अल्फा इंटू बीटा लिखा जाता है, ज़र्ब का हिस्सा लिखा जाता है। ये सारी बातें आपको पैटर्न माइंड में रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप लोग जवाब लिख सकेंगे। इसी लिस्ट में हमारे पास जो सम नंबर 3 है, एक्टिविटी ही उन्होंने बताई है आपको दो वैल्यू फाइंड करनी है। एक है अल्फा प्लस बीटा, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा जमा बीटा की कीमत कितनी आएगी वो बताते आना चाहिए, अल्फा ज़र्ब बीटा की कीमत कितनी आएगी वो बताते आना चाहिए। और मसावत आपको बताइए, मसावत की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर जो x की कुवत 2 के साथ है ये रहेगा आपका a, जो सिर्फ x के साथ में है जो ये -4 है इसकी हम लोग वैल्यू कहेंगे ये है हमारा b, और c की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो ये c की वैल्यू आपकी रहे -3। ये a b c ये सारी बातें हम लोग प्रैक्टिस सेट
2.1 में पढ़ चुके हैं, 2.4 में और रिपीट कर चुके हैं, यहाँ पर फिर से वो पॉइंट आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स के अंदर एक एक्सरसाइज को दूसरे एक्सरसाइज के साथ में लेकर के चलना। अगर आपने अभी भी 2.1 और 2.4 नहीं देखी है तो आपको वहां पर देखना है और सीखना है। अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो था -b/a। तो यहाँ पर आपको माइनस के बाद b की वैल्यू पुट करना है, वो रहेगा -4, और a की वैल्यू पुट करना है, वो रहेगा 2। तो आपको इस तरह से देखने मिलेगा नफी नफी 4/2। अब ऊपर नफी नफी डबल है, माइनस माइनस है, तो मल्टीप्लाई होकर के प्लस बन जाएगा, कैंसिल करेंगे तो आंसर 2 आएगा। वो आपको यहाँ पर लिखते आना चाहिए। ये सारा जो हिस्सा मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ ये आपका रफ वर्क है। यहाँ पर जो भी हिस्सा है वो आपका रफ वर्क है। मेन पार्ट आपको यहाँ पर जस्ट 2 लिखते आना चाहिए, लेकिन वो कैसे आ रहा है उसकी भी डिटेल आपको बताई जा रही है। तो कितना आपका ख्याल रखा जा रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। अल्फा ज़र्ब बीटा, इसका फॉर्मूला हमने देखा था C/A, C/A। C की कीमत है नफी 3 और A की कीमत है 2। तो इस तरह से आपका जवाब ये तैयार हो जाएगा। अब इसमें ना तो नफी नफी कैंसिल होने वाला है, ना कुछ पहाड़ा वगैरह या टेबल वगैरह कैंसिलेशन के लिए। तो जस्ट आपको यही आंसर लिखते आना चाहिए, नफी 3/2। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके 3 एक्टिविटीज थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज नथिंग बट फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, या आप लोग कह सकते हैं मुरब्बई मसावतों के ममीज की कीमत मालूम कीजिए। मैं वाजे कर दूं, कुछ लोग ममीज कहते हैं, कुछ लोग मुमय्यज कहते हैं। तो x की कुवत 2 जमा 7x नफी 1 बराबर 0। आपको ये मसावत उन्होंने दी है, ये इक्वेशन उन्होंने दी है, और आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, या आप लोग कह सकते हैं कि आपको मुमय्यज की कीमत मालूम करना है। जिसके लिए हमें इसको वैसे के वैसे ही कॉपी कर लेना है। मसावत को कॉपी कर लेने के बाद हम कंपेयर करेंगे या मुआजना करेंगे और ए बी सी की कीमतें निकालेंगे। तो ए देखते आना चाहिए आपको, जो x की कुवत 2 के साथ में है वो हमारा a है। यहाँ पर x की पावर 2 के साथ में कौन है, तो वो कुछ दिख नहीं रहा है, वहां पर एक छुपा हुआ है। तो a की वैल्यू आपकी बनने वाली है 1। उसके बाद x के साथ में जो है वो आपका b है। यहाँ पर x के साथ में कौन है आपका, तो 7 है, तो b की कीमत बनने वाली है 7। उसके बाद c की वैल्यू देखेंगे तो c आपका यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका c की जगह पर जो आ रहा है वो है नफी 1 -1। तो इस तरह से ये तीनों वैल्यूज आपको लिस्ट बना करके सबसे पहले लिखते आना चाहिए। a की कीमत 1, b बराबर 7 और c बराबर नफी 1। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट या मुमय्यज का मतलब क्या है, तो हमने कहा कि डेल्टा जिसे हम लोग कहते हैं, या उसका मतलब है b² - 4ac। अब b की जगह पर उसकी कीमत रखी गई है 7 का स्क्वायर। उसके बाद नफी 4 अपनी जगह पर है, a की जगह पर उसकी वैल्यू आई है 1 और c की जगह पर उसकी वैल्यू आई है -1। अब ये 7 का मुरब्बा करना है, तो 7 का मुरब्बा करके जवाब आएगा 49, या आप लोग कह सकते हैं 49। ये नफी और ये नफी दोनों भी, ये जो नफी नफी का मामला है, माइनस माइनस का जब मल्टीप्लीकेशन आप लोग करेंगे तो आपका आंसर प्लस बनने वाला है। और यहाँ पर 4 एका 4, 4 एका 4, 4 1 4, 4 1 4। So like this we can get the answer to be 49 plus 4, that is nothing but 53, and we can write the final sentence to be the value of the for discriminant is 53। मुमय्यज की कीमत 53 है। तो इस तरह से आपको आखिरी जुमला लिख करके बात मुकम्मल कर देनी है। लिस्ट में जो हमारे पास अगला सवाल है वो है 2y की कुवत 2 नफी 5y जमा 10 बराबर 0। फिर से हम सवाल को कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद हमको कंपेयर करते आना चाहिए या मुआवजना करते आना चाहिए और ABC की कीमतें देखते आना चाहिए। तो फिर से आप लोग यहाँ पर A की कीमत देखोगे तो वो आपको दिखाई देगा 2 या 2। बी की कीमत जब आप लोग देखोगे तो वो आपको दिखाई देगा -5। बहुत सारे बच्चे 5 लेते हैं और माइनस को छोड़ देते हैं, तो माइनस से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, माइनस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद सी की जो वैल्यू आपकी है वो कितनी है, 10 है। फिर हम लोग यही फॉर्मेट लिखेंगे, डेल्टा बराबर बी की कुवत 2 नफी 4ac, और सारी कीमतों को ला करके चिपका देंगे। इस मरतबा जो बी की वैल्यू आपकी है वो -5, उसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद माइनस था, 4 अपनी जगह पर है, ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर 10। अब ये नफी 5 का मुरब्बा करना है। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब -5 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर नफी 25 नहीं आता है। -5 का स्क्वायर करने का मीनिंग क्या है, ये आप लोग अच्छे से अपने माइंड में बिठा लें कि -5 का जब स्क्वायर करने जाएंगे तो -5 और -5 का हमको मल्टीप्लीकेशन करना है, का हमको ज़र्ब करना है। जब ज़र्ब करेंगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगा,
और ये नफी का ज़र्ब इस नफी से जब करेंगे तो आपका जवाब क्या बनने वाला है, जमा बनने वाला है। तो आपको नफी में जवाब नहीं लिखना है, यहाँ पर आपका जवाब जमा 25 आएगा। और बाद में ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 दहाम 80, 4 2 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80। सो लाइक दिस वी गेट द 25 माइनस 80। अब यहाँ पर 25 की जो साइन है वो प्लस है और 80 की जो साइन है वो माइनस है। तो एक की साइन प्लस एक की साइन माइनस, तो झगड़ा होगी। झगड़ा होने के बाद आपको बताते आना चाहिए कि कितना बचेगा। तो 55 बचेगा और बड़े वाले की साइन लगेगी। बड़ा वाला कौन था, 80, उसकी साइन क्या थी, माइनस। तो बड़े वाले की साइन जो माइनस थी वो आपको यहाँ पर लगाते आना चाहिए, -55। इसके रिलेटेड में आपका ये सेंटेंस रहेगा और आपकी बात मुकम्मल हो जाती है। सवाल नंबर 2 में ही आपको एक और सवाल देखने मिलेगा जिसमें उन्होंने कहा है √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग करना है, क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेने के बाद कंपेयर करना है, मुआवजना करना है और a की वैल्यू देखते आना चाहिए। तो a की वैल्यू x² के साथ वाला है और वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, दैट इज नथिंग बट √2। b की वैल्यू देखेंगे आप लोग, b की कीमत देखेंगे तो x के साथ वाला है, यहाँ पर x के साथ आपका 4 है। और c की कीमत देखेंगे तो c की कीमत ये जमा के बाद पूरी कीमत आपकी c की है, 2√2। तो इस तरह से ये सारी कीमतें आपके पास आ जाती है। फिर आप लोग फॉर्मेट लिखेंगे डेल्टा के लिए, तो आपका b की जगह पर आया है 4 का मुरब्बा। फिर इसके बाद नफी के बाद 4, वैसे ये a की वैल्यू है √2 और यहाँ पर आपको c की वैल्यू लिखते आना चाहिए 2√2। अब यहाँ पर ये 4 का तो स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर 16 आने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई वगैरह करते आना चाहिए। तो ये 4 का ज़र्ब कर लेंगे हम लोग इस 2 से, तो 4 दूनी 8 बनेगा, 4 2 ज़ा 8। और यहाँ पर ये जो √2 है, ये √2 का मल्टीप्लिकेशन ये √2 से करेंगे तो आपका आंसर बनेगा √4। तो इस तरह से √4 जो रहेगा आपका, उसको बाद में जब आप लोग बाहर निकालेंगे तो वो 2 बन जाएगा और 8 को मल्टीप्लाई करके वो 16 बना देगा। आप चाहें तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लें कि ये आपका 4 का स्क्वायर होकर के 16 बनने वाला है। उसके बाद ये माइनस अपनी जगह पर रहेगा, ये 4 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर के 8 बन जाएंगे। ये √2 और ये √2 मल्टीप्लाई होकर के √4 बना हुआ रहेगा। और ये जो √4 है ये जब बाहर आएगा तो 2 बनेगा और बाहर ऑलरेडी 8 है तो वो 8 को मल्टीप्लाई करेगा और 16 बन जाएगा। तो इस तरह से 16 - 16 और फाइनल आंसर 0 आएगा। लास्ट में आपका ये सेंटेंस आएगा और इस तरह से आप लोग ये सवाल नंबर 2 कंप्लीट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे हम तो हमको सवाल देखने मिलेगा, वो आपका सवाल है सवाल नंबर 3। उसमें वो कह रहे हैं नेचर ऑफ द रूट्स, जजरों की नोइयत। अब नेचर ऑफ द रूट्स या जजरों की नोइयत के ताल्लुक से जो हमने बातें सीखी हैं कि कब हमारे मसावी जजर आते हैं, कब हमारे गैर मसावी जजर आते हैं, कब हकीकी जजर आते हैं, कब रियल आते हैं, कब नॉट रियल आते हैं, कब इक्वल आते हैं, कब नॉट इक्वल आते हैं, वो सारी बातें हमको लास्ट में सेंटेंस लिखते आना चाहिए। और वो डिपेंड है कि हमारे डेल्टा की वैल्यू कैसी आती है। अगर 0 आएगी तो क्या सेंटेंस लिखना है, अगर पॉजिटिव नंबर आएगा, जमा में कोई जवाब आता है तो क्या सेंटेंस लिखना है, अगर नेगेटिव जवाब आता है डेल्टा का, नफी में जवाब आता है तो क्या सेंटेंस लिखना है। इसके बारे में हमने की पॉइंट्स में सीखा था, वही यहाँ पर हमको इस्तेमाल करते आना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास है x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग पहले कॉपी कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अब a b c की वैल्यू तेजी से आपको देखते आना चाहिए। तो a की वैल्यू आ गई है 1 जो यहाँ पर छुपी हुई है। फिर इसके बाद b की वैल्यू आई है नफी 4 और c की वैल्यू आई है 4। फिर से हम लोगों को डेल्टा मालूम करना है या डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है या मुमय्यज मालूम करना है। देखो यहाँ पर उन्होंने कहा है फ्रॉम देयर डिस्क्रिमिनेंट्स, है ना। यहाँ पर आपको देखने का मुमय्यज की कीमत की मदद से, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है यानी डेल्टा मालूम करना है। अब यहाँ पर नफी 4 का स्क्वायर आ गया है, फिर नफी 4 ज़र्ब 1 ज़र्ब 4 आया हुआ है। ये जब नफी 4 का मुरब्बा करेंगे, जैसे हमने अभी सीखा था नफी 5 का मुरब्बा करके नफी में जवाब नहीं आया था, जमा 25 आया था, वैसे इसका जवाब भी आपका जमा 16 आएगा। -4 का जब आप लोग स्क्वायर करेंगे तो आंसर -16 नहीं आएगा, इट विल बी +16। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा और 4 4 ज़ा 16, 4 1 4, 4 चौक 16। तो इस तरह से आपके पास आंसर आया रहेगा, फाइनल आंसर आपका 0 बनेगा। और आप कहेंगे कि जब ये आंसर डेल्टा का 0 आया है तो हमारा जो सेंटेंस था वो हमारे माइंड में आना चाहिए, जो हमने लिखा था रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल दैट इज द रूट, दैट इज द नेचर ऑफ द रूट। ओके,
तो ये आपको सेंटेंस लिख करके लिखते आना चाहिए कि जब डेल्टा बराबर सिफर आया है, यानी हमारा जुमला क्या रहेगा कि मसावात के जज़र हकीकी हैं और मसावात के जज़र मसावी हैं। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस लिख करके कंप्लीट करते आना चाहिए। आपने देखा सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 में सिर्फ एक ये सेंटेंस का डिफरेंस है बस, और ये सेंटेंस हमारा वही की पॉइंट के अंदर जहां हमने सीखा है वहां से आपको लिखते आना चाहिए। दूसरा सवाल है जिसको हमने कॉपी कर लिया है, कॉपी करने के बाद कंपेयर कर लिया है, और ए आपको देखने मिलेगा वो है 2, बी आपको देखने मिलेगा वो है -7 और सी आपको देखने मिलेगा वो है आपका 2। तो इस तरह से आ जाएगी लिस्ट आपके सामने। डेल्टा की वैल्यू रेडी करना है हम लोगों को, आप तेजी से देख लीजिए। -7 का स्क्वायर फिर से मैं कहूंगा -49 नहीं आएगा, +49 आपको लिखना है, और उसके बाद आप लोगों को माइनस करना है, आंसर आपका 33 बन जाएगा। अब ये जमा में है, नफी में है या सिफर है, तो आप लोग कहेंगे कि जमा में है, दैट इज नथिंग बट ग्रेटर देन 0, सिफर से बड़ा है, और सिफर से बड़े के लिए हमारा जो सेंटेंस था वो था रियल एंड अनइक्वल, गैर मसावी और हकीकी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं कि हकीकी और गैर मसावी हैं। इसी लिस्ट में हमारे पास एक और सवाल है, सवाल नंबर 3, m की कुवत 2 जमा 2m जमा 9 बराबर सिफर, और इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमको a की वैल्यू देखने मिलेगी 1। देखिए m की कुवत 2 के साथ में है वो है a, फिर इसके बाद m के साथ में वो है b, और जो c है वो आपका यहाँ पर आखिर में तीसरे नंबर पे रहता है। फिर हम लोग डेल्टा की कीमत मालूम करेंगे, तो 2 का मुरब्बा नफी 4 ज़र्ब 1 ज़र्ब 9, और 2 का मुरब्बा करके जवाब आपका 4 आने वाला है। यहाँ पर आपको इनका ज़र्ब करना है, तो 4 एक 4, 4 9 36, 4 1 4, and then 4 multiplied by 9, that is nothing but 4 9 36. So like this we can say the final answer to be -32। यहाँ पर ध्यान रखना है कि 4 की साइन क्या है प्लस, और 36 की साइन क्या है माइनस, तो दोनों की झगड़ा होकर के आंसर कितना बचेगा 32 बचेगा, बड़े वाले की साइन लगेगी। अब जब आंसर माइनस में आया है तो आप लोग लिखेंगे लेस देन 0, डेल्टा इज लेस देन 0, डेल्टा की कीमत सिफर से छोटी है, और इसलिए हमारा सेंटेंस रहेगा नॉट रियल वाला, गैर हकीकी जजर वाला जुमला आपको लिख करके बात मुकम्मल करते आनी चाहिए। यहाँ पर आपका सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो जाता है। कुछ बातें जो आपको टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला आपको पॉइंट देखने मिलेगा, जो आपको एक्टिविटी दी उन्होंने या अमली काम उन्होंने आपको बताया है, ये आपको उसी डायग्राम की हेल्प लेकर के सॉल्व करते आना चाहिए एक्टिविटी, जो डायग्राम मैंने आपको की पॉइंट्स के अंदर बताया था। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मुमय्यज़ की कीमत 50 है, या वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितना है 50 है, तो ये जमा में है, एक्चुअली जमा लिखा नहीं जाता है, वहाँ पे हिडन रहता है, तो आप लोगों को जमा के हिसाब से उसका जो सेंटेंस है वो यहाँ से आपको देखते आना चाहिए, रियल एंड अनइक्वल, गैर मसावी और हकीकी वाला मामला आपको लिखते आना चाहिए। फिर इसके बाद निगेटिव दिया हुआ है, तो निगेटिव के लिए हमारा सेंटेंस रहता है गैर हकीकी वाला मामला। देख सकते हैं आप लोग, नफी में जब आपका डेल्टा आएगा, डिस्क्रिमिनेंट आएगा, तो आप लोगों को लिखते आना चाहिए नॉट रियल। तो ये आप लोगों को इस तरह से गैर हकीकी और नॉट रियल यहाँ पर लिखते आना चाहिए। और सिफर के लिए अब बचा हुआ है आपका मसावी और हकीकी, रियल एंड इक्वल। तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी जो उन्होंने बताई है वो मुकम्मल करते आनी चाहिए। नेक्स्ट है जो आपको उन्होंने एग्जाम्पल सॉल्व करके दी है, वो आपको पेज नंबर 45 पर मिल जाएगी। जस्ट आपको उसको रीड कर लेना है, कोई बात रहेगी तो आप बाद में पूछ सकते हो। आगे बढ़ेंगे आप तो आपको वही पेज नंबर 45 पर उन्होंने एक और एग्जाम्पल इस तरह से सॉल्व करके बताई है, और लास्ट में उन्होंने इस तरह से नेचर ऑफ द रूट्स के रिलेटेड में लिख करके बताया नॉट रियल, हकीकी जजर नहीं है, गैर हकीकी जजर हैं। तो इसे भी आप लोग रीड कर सकते हो, आराम से आपको समझ में आ जाएंगी सारी बातें, क्योंकि आपने वीडियो देखी है, आपको बहुत सारी बातें ऑलरेडी समझी हैं। आप एक बार इसको पेज नंबर 45 पर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो और बात पक्की हो जाएगी। कई मरतबा ऐसा होता है कि प्रैक्टिस सेट के सवाल ना पूछते हुए बोर्ड में अंदर अंदर के सवाल जो उन्होंने सॉल्व करके बताए रहते हैं वो भी पूछता है, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा सेम पेज नंबर 45 पर सम नंबर 2 है, जिसमें उन्होंने कुछ बॉक्स दिए हैं और आपको बॉक्स फिल करते आना चाहिए। तो यहाँ पर वो ए की वैल्यू की बात कर रहे हैं कि ए की कीमत क्या आने वाली है। तो ए की कीमत या ए की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कि जो x की कुवत 2 के साथ में है वो रहेगा आपका a, तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी कितनी रहेगी 1 रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद b की वैल्यू उन्होंने लिख करके दे दी है जो कि 2 है, और c की कीमत हमें लिखते आना चाहिए, दैट इज नथिंग बट -9।
तो ये दोनों जगह देख सकते हैं आप लोग, उर्दू वाला सेशन देखें या इंग्लिश वाला सेक्शन देखें, दोनों जगह पे आपको देखने मिल जाएगा। फिर इसके बाद उन्होंने डेल्टा फाइंड किया है, तो बी स्क्वायर था तो उसकी जगह पर आ गया 2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद आपको देखने मिलेगा नफी 4 अपनी जगह पर है, ज़र्ब के बाद ए सी होता है, ए की जगह पर आपको लिखते आना चाहिए 1 और सी की जगह पर आपको लिखते आना चाहिए दैट इज नथिंग बट -9। अब उसके बाद देखेंगे आप लोग तो 2 का मुरब्बा करके उन्होंने 4 लिख दिया है, ये नफी की अलामत भी इन्होंने यहाँ पर ये लगा दी है। अब ये 4 एक 4, 4 9 36, लेकिन ये नफी क्या हमको लगाना है, जवाब आएगा आपका नफी 36। उर्दू वाले में देखेंगे तो 2 का मुरब्बा 4 कर दिया उन्होंने और इन दोनों नफी को मिला करके उन्होंने जमा बना करके लिख दिया है, दोनों नफी से मिला करके क्या लिखा उन्होंने, जमा लिख दिया। तो आपको यहाँ पर नफी 36 नहीं लिखना है, सिर्फ 36 लिखना है। तो इस तरह से इंग्लिश वाले सेशन में आपको ये नफ़ी बाद में जमा होने वाला है, जवाब 40 आएगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो आपका जवाब 40 आएगा और इस तरह से उन्होंने सेंटेंस लिख करके बात मुकम्मल कर दी है। आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, पेज नंबर 45 पर ही एक एग्जाम्पल नंबर 3 है जो उन्होंने पूरा सॉल्व करके आपको बताया है। वही आप लोग इंग्लिश वाले टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको सेम पेज नंबर 45 पर एग्जाम्पल नंबर 3 उन्होंने सॉल्व करके दी है। तो यहाँ पर हम लोग आज का सेशन स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और सवालात के साथ में और सॉल्व एग्जाम्पल के साथ में। तो आज के लिए आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से वीडियो शेयर कीजिए और शुक्रिया का मौका दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।